क्या अखिलेश यादव और आजम खान का विधानसभा से पॉलिटिकल पलायन होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं, दोनों विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल अखिलेश लोकसभा में और कमजोर होना नहीं चाहते। चर्चा है दोनों सांसद के सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ होगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव और आजम खान का चुनाव जीतने के बावजूद विधानसभा से पॉलिटिकल पलायन हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि अखिलेश यादव और आजम खान विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। रामपुर से सांसद आजम खान ने रामपुर सीट से जेल में बंद होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव जीता था। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीता है। दोनों के विधायक पद से इस्तीफा देने की चर्चा के पीछे राजनीति के जानकार तर्क दे रहे हैं कि अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं और सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बीजेपी का डटकर मुकाबला करने वाले अखिलेश यादव का अब पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। कि राम गोविंद चौधरी चुनाव हार चुके हैं, तो विपक्ष के तौर पे कोई बड़ा नेता हो, ऐसा नेता हो जो सभी विपक्षियों के लिए उत्साह का काम करे, तब अखिलेश यादव जी इस्तीफा देने जा रहे हैं और आजम खान साहब भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसीलिए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश और आजम दोनों लोकसभा सदस्य बने रहेंगे और विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अखिलेश आजम के विधायकी छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार हो रहा है। चुनाव लड़कर विधानसभा में जीते हैं तो विधानसभा में जनता की समस्याओं का उठाना चाहिए। लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी अभी जनता ने दी उसको पूरा करना चाहिए। लोकसभा आजम खान में तो पहले भी पोस्टर लग चुके थे अखिलेश के लापता के, तो वहां वाले तो पहले भी याद नहीं कर रहे हैं। अगर अखिलेश और आजम अपनी सीटों से इस्तीफा देते हैं तो फिर यहाँ उपचुनाव होगा, जिसमें एक बार फिर बीजेपी इन सीटों पर जोर आजमाइश करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव और आजम खान ने यू टर्न मार लिया है। इन दोनों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर अब संसद की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में इस फैसले को समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद हताशा के तौर पर या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। रोशन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। अब हम आपके सामने 2022 की विधानसभा का पूरा समीकरण रखते हैं। किस पार्टी के पास आखिर फाइनली कितनी सीटें पहुंच पाई हैं। हम शुरुआत सत्तारूढ़ दल बीजेपी से करते हैं। 255 सीटें अकेले बीजेपी की, याद रखिएगा, सिर्फ बीजेपी की सीटें आपको बता रहे हैं। 255 सीटें बीजेपी की आती हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी होती है, जिसके पास 111 सीटें इस चुनाव में पहुंचती हैं। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल की, उसके पास 12 सीटें पहुंच पाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी के एक और सहयोगी दल निषाद पार्टी की, 11 सीटें उसके पास पहुंची हैं। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि जयंत चौधरी की बात करते हैं, उनकी पार्टी की बात करते हैं, 8 सीटें। अब आते हैं सुभासपा के पास, 6 सीटें सुभासपा के पास पहुंची हैं। कांग्रेस के पास महज 2 सीटें पहुंच पाई, जबकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 और बसपा को 1 सीट मिली है। ये 2022 का पूरा समीकरण है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अंकगणित की, कि उनका अंकगणित आखिर क्या है। अखिलेश समेत लोकसभा में 5 सांसद हैं। ये बीजेपी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, जिसमें हम बतौर सांसद भी बात कर रहे हैं उनकी। तो 5 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पास में। अखिलेश आजम के इस्तीफे की चर्चा, एमएलए बने रहेंगे तो लोकसभा में 3 एमपी रह जाएंगे। अगर ये दोनों अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं तो महज 3 एमएलए अब इसके बाद में रह जाते हैं, लोकसभा में रह जाते हैं इनके पास में। 2024 चुनाव पर फोकस है लोकसभा में, और कमजोर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं, लिहाजा यहां से किनारा किया जा सकता है, लेकिन वहां के लिए तैयारी है। 2017 में समाजवादी पार्टी के पास आती हैं 47 सीटें। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के पास 47 सीटें आती हैं। 2022 में 111 सीटें और वोट प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ा है 2022 में। तो सीटें भी बढ़ी हैं, प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन बहुमत से कोसों दूर।
तो ये अखिलेश का अंक गणित है। आखिर राजनीति के पंडित क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान विधायकी तो लड़े हैं, विधायक तो बने हैं, लेकिन विधायक न रहकर वो सांसद रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 2022 तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर 2024 वाली बाकी है। लिहाजा 2024 में समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, या यूं कहें कि 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम हो जाती है लोकसभा चुनाव में भी। लिहाजा यहां पर अगर लोकसभा में भी खेल बिगाड़ा बीजेपी का, तो यह भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी समाजवादी पार्टी की। इसीलिए अखिलेश यादव का यह गेम प्लान भी हो सकता है कि विधानसभा को छोड़कर संसद का रुख किए रहना ज्यादा मुनासिब है।